महिषासुर असुरों का राजा, आधा मनुष्य और आधा भैंस था। उसकी माता एक राक्षसी थी और पिता असुरों के राजा थे। महिषासुर को अपनी शक्ति और शक्ति को बढ़ाने का लालच था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं कि कोई भी देवता, मनुष्य या पशु उसे नहीं मार सकता। लेकिन इस वरदान में एक शर्त थी कि कोई स्त्री उसे मार सकती थी। महिषासुर इस वरदान से अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और उसकी ताकत बढ़ने लगी। उसे लगा कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता और उसने देवताओं और स्वर्ग पर कब्जा करने का फैसला किया। उसने अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। महिषासुर के आक्रमण के बाद देवता बहुत ही असहाय हो गए थे। इंद्रदेव और अन्य देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। महिषासुर ने अपना आतंक पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर फैला दिया। देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। देवताओं ने त्रिदेवों से प्रार्थना की कि वे महिषासुर के अत्याचार को समाप्त करने का कोई उपाय बताएं। त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और अपनी ऊर्जा का समन्वय कर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया, जिससे देवी दुर्गा का जन्म हुआ। देवी दुर्गा को त्रिदेवों और अन्य देवताओं से शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल और आशीर्वाद दिया। विष्णु ने उन्हें चक्र और शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया। देवताओं ने उन्हें अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय अस्त्र शस्त्र प्रदान किए ताकि वे महिषासुर का वध कर सकें। देवी दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और उसे युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर, जो यह सोचता था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता, इस चुनौती को स्वीकार करता है। वह नहीं जानता था कि उसका अंत निकट है, क्योंकि उसे मारने वाली देवी दुर्गा थी, जो एक स्त्री थी। देवी दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर का सामना किया। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर ने अपनी ताकत और रूप बदलने की शक्ति का उपयोग किया। वह कभी भैंस बन जाता, कभी हाथी, कभी सिंह और कभी मनुष्य का रूप धारण करता। हर बार वह देवी पर हमला करता, लेकिन देवी दुर्गा ने उसकी हर चाल को विफल कर दिया। देवी दुर्गा की शक्ति और साहस के आगे महिषासुर की कोई चाल काम नहीं आई। 9 दिनों और 9 रातों तक चले इस भयंकर युद्ध के बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर को हराने के लिए अपने त्रिशूल का उपयोग किया। जब महिषासुर ने भैंस का रूप धारण किया तो देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को बेध दिया। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही उसके आतंक का अंत हो गया। देवी दुर्गा ने धर्म की स्थापना की और सभी देवताओं ने उनकी जय जयकार की। महिषासुर को मारने के बाद देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा गया, जिसका अर्थ है महिषासुर का वध करने वाली। यह नाम देवी की वीरता और शक्ति का प्रतीक है। देवताओं ने उनकी स्तुति की और सभी ने यह स्वीकार किया कि केवल देवी दुर्गा ही महिषासुर के आतंक को समाप्त कर सकती थी। महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय को नवरात्रियों के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व 9 दिनों तक चलता है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों को प्रतीकात्मक रूप से महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच चले 9 दिनों के युद्ध के रूप में मनाया जाता है और 10वें दिन विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है, जो धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है।